राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ जो इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा प्रश्न है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका हो जाएगा उत्तर हरि सिंह। तीसरा प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका न्यायमूर्ति फजल अली हो जाएगा आंसर। 4 नंबर प्रश्न है, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? ये दूरी लिखा गया, यहाँ पर द्विभाषी होगा तो मुंबई एवं पंजाब। 5वां नंबर प्रश्न है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हिंदी। 6ठा नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। 7वां नंबर प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जिन्ना। अगर प्रश्न आएगा कि किसने पाकिस्तान शब्द दिया था तो इसका हो जाएगा चौधरी रहमत अली, लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्ना ने किया था। 8वां नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1953। 9वां नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और बंगाल का विभाजन पूछेगा 1905 हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल 28 राज्य हैं। पहले 29 था, जम्मू कश्मीर ख़त्म हो गया, इसलिए अब कितना बचा है? तो 28 राज्य। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। 13 नंबर प्रश्न, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 14 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 16 नंबर प्रश्न, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1966 को। 17 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। वर्तमान में पूछेगा तो इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, इसका आंसर दे दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। 19 नंबर प्रश्न, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचार्य। 20 नंबर है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका आंसर। और शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो इंदिरा गांधी। 21 नंबर प्रश्न, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बना था? नागालैंड। 22 नंबर, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तेलुगु। 23 नंबर में, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 हो जाएगा, पहले 9 था, अब ये 8 हो गया है। 24 नंबर, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1966। 25 नंबर प्रश्न, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 26 नंबर है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत। 27 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड हो जाएगा, इसका ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। 29 नंबर, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? अयूब खान। 30 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 31 नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप लगा हुआ रहेगा BR अम्बेडकर दे दीजिएगा, अगर प्रारूप नहीं रहेगा तो राजेंद्र प्रसाद। 33 नंबर, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया था? 1960। संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। 35 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, कैबिनेट मिशन योजना।
36 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। 37 नंबर प्रश्न है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 38 नंबर, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ये हो जाएगा गुजरात। पूना एक्ट संबंधित था 39 नंबर में जाएगा दलित वर्ग से। पूना एक्ट दलित वर्ग से। 40 नंबर, कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 2019 में। 41 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, इसका हो जाएगा एनी बेसेंट। इंदिरा गांधी नहीं होगा, यहाँ पर एनी बेसेंट कर दीजिएगा। 42 नंबर जाएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। 43 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? 1966। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम भारत का समवर्ती राज्य कब बना? 1975। 45 नंबर प्रश्न है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन। 46 नंबर है, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो केसी जीन। 47 नंबर, 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो शिमला समझौता। 48 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 में। 49 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 50 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 249। 51 नंबर, संविधान में 42वें संशोधन कब पारित किया गया था? 1976। 52 नंबर, भारत एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था? डी बसु ने। 53 नंबर प्रश्न का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। 54 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में। 55 नंबर प्रश्न है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण संविधान के सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका शक्ति का विभाजन, ये तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है? तो ए बी सी में दिया रहेगा। ए में रहेगा संविधान की सर्वोच्चता, बी में स्वतंत्र न्यायपालिका, सी में शक्तियों का विभाजन, डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 55 नंबर के बाद प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है न्याय का? तो हो जाएगा कानून न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 57 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति। 58 नंबर, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। 59 नंबर, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय। 60 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। 61 नंबर, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? चौधरी चरण सिंह। 62 नंबर, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। 63 नंबर प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है? 552। 64 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। 65 नंबर, केंद्र में जनता पार्टी कब सत्ता में आई? 1977। 66 नंबर है, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु। 67, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी? जनता पार्टी। 68 नंबर, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? आंध्र प्रदेश। 69 नंबर, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ। 70 नंबर, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 71 नंबर प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1950। 72 नंबर है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। 73 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1969, 1969। 74 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885, 1885। 75 नंबर है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 7 हो जाएगा। 76 नंबर, भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1977 को। 77 नंबर है, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
78 नंबर, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा मोरारजी देसाई। इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। 79 नंबर के देख लेते हैं कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, क्योंकि पहला यही प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। 80 नंबर, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो ये जगह लोकतांत्रिक समाजवाद। 81 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये जगह छठी पंचवर्षीय योजना जो चला था 1980 से 85 तक। इस नारा को देने वाली थी इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 82 नंबर, लोक लेखा समिति में होते हैं 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। 83 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952। 84 नंबर प्रश्न है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय एवं व्यय दोनों के साथ। 85 नंबर, भारत में वित्तीय आयोजन का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। 86 नंबर, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2015 में। पूरा अगर आंसर दिया रहेगा तो 1 जनवरी 2015। ये योजना आयोग को भंग करके नया जो बना था उसको नीति आयोग नाम दिया गया था। 87 नंबर, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से। उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध अगर पूछेगा तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दूध से। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में किस राज्य से हुई थी? तो गुजरात। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह जगह वर्गीज कुरियन को। 91 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। 92 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था? आंसर हो जाएगा गेहूँ। 93 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो यह है मिश्रित। 94 नंबर, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? तो नीति आयोग। 95 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। 96 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952। 97 नंबर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन का संबंध था हरित क्रांति से, यही हरित क्रांति को लाने वाले थे तो इसका नाम है MS स्वामीनाथन। 98 नंबर प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 99 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित था? तो इंदिरा गांधी से। 20 सूत्री कार्यक्रम। 101, द्विराष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961। पहला था 1951 से 55, दूसरा 56 से 61। 102 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग अब उसका नया नाम है तो उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। 103 नंबर, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में। 105 नंबर प्रश्न है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ से किया था? आंसर हो जाएगा पोखरण। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। 107 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962। 108 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। 109 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, अथवा बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो 1971। 110 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? आंसर हो जाएगा 1961। 111 नंबर प्रश्न, 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। 112 नंबर, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। 113 नंबर प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? विश्व शांति सह-अस्तित्व। 114 नंबर, पंचशील इनमें से किस प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे? तो ये जगह मार्शल टीटो, जो प्रथम अध्यक्ष थे पंचशील के, तो वो मार्शल टीटो। 115 नंबर, 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। 116 नंबर प्रश्न, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम। 117 नंबर प्रश्न है, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो ये हो जाएगा गरीबी हटाओ। 118 नंबर, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया। 119 नंबर प्रश्न, जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री के पद पर किसे मिला था? तो ये मोरारजी देसाई।
120 नंबर सवाल हो जाएगा, संविधान में 42वें संशोधन कब हुआ था? 1976। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 122 नंबर 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। 123 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। 124 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? 1975 में। 125 नंबर है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया था? अनुच्छेद 360। 126 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक परिणाम है अलगाववाद। 127 नंबर है, अकाली आंदोलनकारियों ने क्या मांग की थी? तो अकाली आंदोलनकारी जो था वह खालिस्तान की मांग की थी। 127 का जगह खालिस्तान। 128 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? तो ये तालिबान हो जाएगा। 129 नंबर है, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? असम का। 130 नंबर प्रश्न है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य कब बना ये सब? तो 1972 में। 131 नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1984 में। 132 नंबर, सिख विरोधी दंगे कब हुए थे? 1984 में। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उसके बाद ये दंगा भड़का था और पूरे देश में, तो ये 1984 में ही हुआ था। 133 नंबर है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। 134 नंबर है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, यह भारत का है। 135 नंबर, किस नगर निगम के मेयर का चुनाव जो है करता है? तो वार्ड काउंसलर। 136 नंबर है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर ने। 137 नंबर है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड। 138 नंबर है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। 139 नंबर, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसलर। 140 नंबर, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? इसका जगह अंबेडकर ने। 141 नंबर है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायत राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने की सुझाव दिया गया था? तो बलवंत राय जो इसको दिया था त्रिस्तरीय पर, 3 स्तर पर। 142 नंबर है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति। 143 नंबर है, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया था? ये बिहार राज्य था पहला। 144 नंबर है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? मध्य प्रदेश। 145 नंबर है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? आंसर जगह उत्तराखंड। 146 नंबर है, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? 74वां। 147 नंबर है, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है? तो ये 33%। 148 नंबर है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। 149 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आंसर हो जाएगा 73वां। 150 नंबर है, फरक्का समझौता का संबंध है? आंसर होगा भारत बांग्लादेश। 151 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? आंसर होगा 2005। 152 नंबर है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 दिसंबर। 153 नंबर है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आंसर चिपको आंदोलन हो जाएगा। 154 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो इसमें देखिएगा अरविंद केजरीवाल नहीं है, क्योंकि मेघा पाटेकर, सुनीता नारायण, RK चौधरी ये सब पर्यावरण से संबंधित हैं। 155 नंबर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर होगा 73वां। 156 नंबर है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 157 नंबर प्रश्न, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? VP सिंह। 158 नंबर प्रश्न, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहेब कालेकर। तो ये जगह काका साहेब कालेकर। 159 नंबर, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 160 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्न में से किसके समान है? तो यह जाएगा ब्रिटिश की महारानी से। भारत के राष्ट्रपति का जो स्थिति है वो किसा है? ब्रिटिश के महारानी की तरह। अब 172 नंबर प्रश्न सीधा स्टार्ट करते हैं कि 172 नंबर में है कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। 173 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 174 नंबर, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल। राज्यों का पूछेगा तो राज्यपाल।
175 नंबर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। अगर पूछेगा इसका क्रमांक कितना था तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थी भारत की प्रतिभा पाटिल। 176 नंबर, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो ये 6 वर्ष हो जाएगा। 177 नंबर, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था तो वह मद्रास में। 178 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। 179 नंबर देख लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होती है तो 30 वर्ष हो जाएगा विधान परिषद के लिए। 180 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। 181 नंबर, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है बेरोजगारों को। 182 नंबर है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह। और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो राबड़ी देवी। 184 नंबर है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्रदान की गई है, प्राप्त की गई है नागरिकता? तो इसमें निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा, ये सारा चीज़ में आ जाएगा, तो इनमें से सभी। 185 नंबर, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। 186 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 हो जाएगा। 187 नंबर है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो नरसिम्हा राव। 188 नंबर, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? यह बिहार की है। अगर इसका चुनाव चिन्ह पूछेगा तो तीर छाप। 189 नंबर, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो काशीराम हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी का काशीराम। 190 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 है। भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 है। 191 नंबर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। 192 नंबर सवाल है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? तो 12 हो जाएगा। 193 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त करती है? तो वो केंद्र से। सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास। 194 नंबर प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। 195 नंबर सवाल है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? आंसर हो जाएगा लेनिन। 196 नंबर है, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो ये सोवियत संघ हो जाएगा, वार्सा संधि का सोवियत संघ। 197 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? अमेरिका। 198 नंबर, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? 1962। 199 नंबर सवाल है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। 200 नंबर प्रश्न है, रोनाल्ड रिंग किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 201 नंबर सवाल है, किस देश के नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया गया? वह फ्रांस था। G77 के संबंध दुनिया के किन देशों से है? तो विकासशील देश से G77 का संबंध, G77। 203 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो ये जगह वार्सा संधि। 204 नंबर है, क्यूबा संकट किस वर्ष आया था? 1962 में। 205 नंबर प्रश्न, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? ये शीत युद्ध से है, पूर्व बनाम पश्चिम शीत युद्ध। 206 नंबर है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा लेनिन। 207 नंबर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1991। 208 नंबर प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो समाजवादी देश। 209 नंबर प्रश्न है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन मानी जाती है? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 210 नंबर है, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा किया था? तो ये हो जाएगा इराक। 211 नंबर है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? ये जगह अमेरिका। और वर्तमान में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पूछेगा तो हो जाएगा जो बाइडन, वर्तमान में जो बाइडन। 212 नंबर, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? तो ये अमेरिका, एक ध्रुवीयता कायम हुई थी अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य, अगर ये पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा 50। 213 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया गया था? आतंकवाद लोग जो हमला किया था तो वह 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001।
214 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है? तो इसका जवाब एमनेस्टी इंटरनेशनल। 215 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1957। 216 नंबर प्रश्न है, साफ्टा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये जो साफ्टा जो हुआ था ये हुआ था 2004 में। 217 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। 218 नंबर प्रश्न है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू में। 219 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो ये हो जाएगा, जो सदस्य तो इसका 8 है, लेकिन इसमें से जो नहीं है वो जापान हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षेश सार्क एक ही है। दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1996 में। 223 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? यह नेपाल हो जाएगा। 224 नंबर प्रश्न है, सार्क के कितने देश हैं? तो सार्क के जो टोटल सदस्य देश है वो 8 हैं। दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में। 226 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का तत्वाधान में निशस्त्रीकरण सहयोग कब बना था? 1952, 1952। 227 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये जगह ट्रिगिव लाई। 228 नंबर, विश्व अहिंसा दिवस की तिथि कब है? तो 2 अक्टूबर। गांधी जी के जन्मदिन पर ही विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 229 नंबर है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1945। 230 नंबर प्रश्न है, विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व व्यापार संगठन। 231 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 5। 232, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1944 में। 233 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? आंसर होगा 6। 234, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो ये जगह सुरक्षा परिषद। 235 नंबर प्रश्न है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये विश्व व्यापार श्रम संगठन का जो है वह जिनेवा हो जाएगा आंसर। 236 नंबर है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार विशेषाधिकार का प्रयोग किया था? तो वह जगह रूस। 237 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा हेग में। 238 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। 239 नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा मानव अधिकार से। 240 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यह हो जाएगा वाशिंगटन में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं। 241 नंबर है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। 242 नंबर प्रश्न है, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद पर। 243 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? 1952 में। 244 नंबर प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ रहता है, यह किसने कहा था? तो ये हो जाएगा रूसो। 245 नंबर है, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो JL मिल। 246 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर होगा स्टॉकहोम। 247 नंबर है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था? इसका हो जाएगा तिवारी कमेटी। 248 नंबर प्रश्न रहेगा कि 1993 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? इसका जगह रियो डी जेनेरियो। 249 नंबर प्रश्न होगा, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इसका जगह यूनिसेफ। 250 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 5 जून। 251 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? ये हो जाएगा उदारवाद। 252 नंबर है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली को कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा ब्रिटेन से। तो इस प्रकार 250 से ऊपर क्वेश्चन को मैंने कर दिया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुन लिए होंगे। एग्जाम में बहुत सारा इससे प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।